हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स। मैंने टॉपिक लिया था रिलेशन एंड फंक्शन। इसके दो वीडियो आपको पहले ही ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार उनको देख लिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ पाए जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको फंक्शन के बारे में बताया था कि फंक्शन क्या होता है, तो हम एक बार फंक्शन की डेफिनीशन को जो है वो फिर से आपको रिमाइंड करा देते हैं। फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, एक तरह का रिलेशन होता है। और किस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं? जब अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हमको को डोमेन में मिलती है तो ऐसे रिलेशन को ही हम फंक्शन कहते हैं। मतलब कि अगर एक कोई रिलेशन है जो ए से बी में डिफाइन है तो हमको फंक्शन है या नहीं है इसको चेक करने के लिए क्या दो चीज़ें चेक करनी होती हैं। पहला कि जो हमारा डोमेन है उसके हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और दूसरा हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई रिलेशन है तो उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिलने पर हम उसे क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे, जो कि ए से बी में डिफाइन है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वन वन मैनी वन। एक तो दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं हम फंक्शन को, वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन, और या फिर इनटू और ऑनटो फंक्शन। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि वन वन और मैनी वन क्या होता है, इनटू और ऑनटो क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एक मैपिंग बनाई हुई है। यहाँ पर सपोज कोई फंक्शन है f जो a से b में मैपिंग कर रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो वन, पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन होने के लिए डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वन की इमेज b है, टू की a है और थ्री की c है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास इमेज है और वो भी यूनिक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वन की कितनी इमेजेस हैं तो आप कहेंगे सिर्फ एक इमेज है एंड दैट इज बी। इसी तरह से टू के पास कितनी इमेजेस हैं तो एक ही इमेज है एंड दैट इज ए, और थ्री के पास कितनी इमेजेस हैं तो उसके पास भी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है एंड दैट इज सी। तो इसका मतलब ये जो है कि ये जो आपने मैपिंग यहाँ पर शो की हुई है ये क्या है? एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक एलिमेंट इधर एक एलिमेंट को मैप कर रहा है, इधर भी एक एलिमेंट एक को मैप कर रहा है, इधर एक एलिमेंट एक को मैप कर रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? वन वन फंक्शन कहते हैं, वन वन। ठीक है। जबकि अगर हम इधर आकर के देखें, पहले तो आप ये चेक करिए कि क्या ये एक फंक्शन है। तो उसके लिए इसका जो डोमेन है, क्या इसके हर एक एलिमेंट की इमेज है? तो देखिए वन की इमेज भी है, टू की भी है, थ्री की भी है और फोर की भी है। क्या हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है? तो देखिए वन के पास कितनी इमेजेस हैं? सिर्फ एक ही इमेज है एंड दैट इज बी। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वन के पास एक यूनिक इमेज है। सेम टू सेम अगर मैं आपसे पूछूं कि टू के पास कितनी इमेजेस हैं तो टू के पास भी एक यूनिक इमेज है एंड दैट इज बी। ठीक है। थ्री के पास भी एक इमेज है ए और फोर के पास भी एक इमेज है सी। तो ये फंक्शन तो है, लेकिन क्या हम इसे वन वन फंक्शन बोल सकते हैं? देखिए यहाँ पर डोमेन में दो एलिमेंट वन और टू, ये दोनों एक ही एलिमेंट बी को मैप कर रहे हैं, इसलिए हम वन वन फंक्शन इसे नहीं बोल सकते। ये दरअसल क्या हो गया? मैनी वन फंक्शन हो गया, मैनी वन। अगर ये थ्री भी ए को मैप कर जाए, मैं इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, मान लीजिए ये थ्री भी ए को मैप कर जाए तब भी ये फंक्शन है, लेकिन ये कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन। देखिए इधर मैनी एलिमेंट्स और इधर वन एलिमेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? मैनी वन। यहां पर ऐसा कोई केस नहीं है, यहां पर वन 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 फंक्शन है ये। ठीक है। तो वन वन और मैनी वन, ये वाला फंक्शन कौन सा है? वन 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 फंक्शन है, और ये वाला जो फंक्शन है ये है मैनी वन फंक्शन, मैनी वन। अभी हम आपको बताएंगे कि वन वन और मैनी वन चेक करने का क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या शॉर्टकट्स हैं हमारे पास। लेकिन फिलहाल अभी हमें समझ में आना चाहिए कि वन वन का क्या मतलब है और मैनी वन का क्या मतलब है। वन वन मतलब डोमेन का एक एलिमेंट, को डोमेन का एक एलिमेंट। ठीक है। और मैनी वन मतलब डोमेन में एक से ज़्यादा एलिमेंट जब को डोमेन में किसी एक एलिमेंट को या दो एलिमेंट्स को मैप करते हैं, इधर एक से ज़्यादा एलिमेंट इधर के को डोमेन में एक एलिमेंट को मैप करें तो उसे हम क्या कहेंगे? मैनी वन फंक्शन कहेंगे। तो ये तो हो गया वन वन और मैनी वन। इसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है इनटू और ऑनटो। ऑनटो और इनटू में क्या फ़र्क है ज़रा समझते हैं। अगर पहली चीज़ तो ये देखिए, ये जो मैपिंग है क्या ये यहाँ पर फंक्शन है? तो डोमेन यानी कि ए के हर एक एलिमेंट के पास एक इमेज है और उसकी इमेज यूनिक है। वन की इमेज बी है, टू की सी है और थ्री की ए है, इसलिए ये एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन ऑनटो है या इनटू है, इसको देखने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है। अगर यहाँ पर को डोमेन में हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज मिल जाए तो आप इसे कहेंगे ऑनटो। और अगर कोडोमेन में एक भी एलिमेंट मिस हो जाता है, एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाता है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन कहते हैं। मतलब फंक्शन या तो ऑनटो होगा
और अगर वो ऑन्टो नहीं है तो जो फंक्शन ऑन्टो नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। जैसे कि अब पहले इस वाले फंक्शन को देखिए, यहाँ पर कोडोमेन में ए की प्री इमेज है 2, बी की प्री इमेज है 1 और सी की 2 प्री इमेजेस हैं 3 एंड 4। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सी के पास कितनी प्री इमेजेस हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज है, तो आप कहेंगे यस। तो अगर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑन्टो फंक्शन कहते हैं। ऑन्टो, ये ऑन्टो फंक्शन है। और जो फंक्शन ऑन्टो नहीं होगा फिर उसे हम इनटू फंक्शन कहेंगे। इधर वाली मैपिंग को देखिए, क्या यहाँ पर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, तो ए की प्री इमेज है 3, सी की प्री इमेज है 2, बी की प्री इमेज है 1। लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट डी जो है वो छूट गया है, डी की कोई प्री इमेज हमको नहीं मिल रही है। इसका मतलब हम इसे ऑन्टो नहीं कह सकते, और जो फंक्शन ऑन्टो नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑन्टो और इनटू। अब ये जो 1-1 फंक्शन है, 1-1 फंक्शन, 1-1 का एक और दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन, 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। मैनी वन के लिए कोई दूसरा नाम नहीं है। इसी तरह से ये जो ऑन्टो फंक्शन है, ऑन्टो का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव, इनटू के लिए कोई दूसरा नाम नहीं है। तो आपको याद रखना है 1-1 फंक्शन जो होता है वो कौन सा होता है, इंजेक्टिव फंक्शन होता है, और ऑन्टो फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, सर्जेक्टिव होता है। ठीक, आप याद कैसे रखेंगे, 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ये कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए आप इंजेक्शन से याद रखिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर किसी की तबीयत खराब हो गई है और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर ने कहा कि आपको भाई 3 इंजेक्शन लगाने हैं मुझे, तो डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो कैसे लगाता है, वो आपको लिटाएगा, तीनों इंजेक्शन एक साथ जो है वो भरेगा और एक साथ लगा देगा क्या, नहीं। जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा और आपको उसको 3 इंजेक्शन लगाने तो वो एक एक करके ही लगाएगा। पहले एक लगाएगा, फिर उसे लगाने के बाद वो दूसरा लगाएगा, दूसरा लगने के बाद वो तीसरा लगाएगा। तो इंजेक्शन 3 लगने हो या 4 लगने हो, लगेंगे तो एक एक करके ही। तो आपको याद रखना है इंजेक्टिव मतलब इंजेक्शन। ठीक है, तो इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1-1। ठीक है, और ऑन्टो का दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव। ठीक, ऑन्टो का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव, ये याद रखना है, 1-1 इंजेक्टिव और ऑन्टो सर्जेक्टिव। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 1-1 और मैनी वन फंक्शन समझ लिया, इनटू और ऑन्टो फंक्शन समझ लिया। अब हम ये देखेंगे कि इसको हम पहचानेंगे कैसे, चेक कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहले आप 1-1 को समझिए कि 1-1 होने का मतलब क्या है और इसको हम चेक कैसे करते हैं। मैं इसको यहाँ पर हटा रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि जब आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि चेक करके बताइए कि फंक्शन 1-1 है या मैनी वन है, तो आप उसे कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है 1-1 चेक करना और मैनी वन चेक करना। इसके लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं पहले उसको समझते हैं। इसमें जो प्रोसीजर है वो ये है कि मान लीजिए ये कोई फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइन है। ठीक है, और आप 2 एलिमेंट x1 और x2, x1 और x2 ए से उठा रहे हैं। आपने 2 एलिमेंट ले लिए हैं x1 x2 जो कि कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ए में बिलोंग कर रहे हैं। फिर आप क्या लेंगे, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को इक्वल लेकर के चलेंगे। अब ये इक्वल लेकर के चलने का क्या मतलब है, जरा इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि x1 और x2 आपने यहाँ से उठाए हैं, मान लीजिए 2 एलिमेंट यहाँ x1 और x2 हैं, तो x1 की जो इमेज है f ऑफ x1 वो यहाँ मिलेगी। सिमिलरली x2 की जो इमेज है f ऑफ x2 वो यहाँ पर मिलेगी, f ऑफ x2। ठीक है, अगर आपने f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को इक्वल लिया है, इसका मतलब यह है कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 अलग अलग नहीं है, सेम है। अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 सेम हो जाएं, ये दोनों सेम हो जाएं, तो इसका मतलब क्या है कि x1 की इमेज भी यही है और x2 की इमेज भी यही है। यानी कि हम मैनी वन का केस लेकर के चलते हैं और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेने पर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर मुझे x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाए, x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाए, मुझे ये पता चले कि x1 x2 भी अलग अलग नहीं है बल्कि सेम है, तो अगर x1 और x2 भी सेम हो जाएं तो फिर हम क्या कहेंगे, x1 और x2 भी अगर हमारे सेम हो गए तो हम ये कहेंगे कि ये इमेज भी, ये जो एलिमेंट है x1 x2 ये भी अलग नहीं है, तो फिर एक एलिमेंट की एक ही इमेज तो आ गई। तो इसका मतलब ये है कि 1-1 चेक करना बहुत आसान है।
आप क्या करेंगे, जिस फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दो एलिमेंट उठाएंगे डोमेन से x1 एंड x2, और उसके लिए f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 ये लेकर चलेंगे। ठीक है, इसको लेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया, अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो फंक्शन जो है हमारा वो कैसा होगा, 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, 1 1 फंक्शन होगा। अब अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं आता है, यानी x1 इज इक्वल टू x2 नहीं मिलता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, मैनी 1 फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अदरवाइज वो फंक्शन कैसा होगा, मैनी 1 फंक्शन होगा, मैनी 1। तो जो फंक्शन 1 1 नहीं आएगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इनटू और ऑनटो को चेक करना चाहते हैं कि गिवन फंक्शन इनटू है या ऑनटो है, तो उसे चेक करने का क्या तरीका है, आइए देखते हैं उसे भी जरा। जब हमने अभी आपको ऑनटो फंक्शन पढ़ाया था तो उसमें मैंने क्या बताया था, देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे कि एक फंक्शन, एक सेट हमारा ये है a, एक सेट है हमारा ये b, और कोई फंक्शन f है जो a से b में मैपिंग करता है। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर है a b c इस तरह से, और 2 जो है वो इसको मैप कर रहा है, 3 जो है वो इसको मैप कर रहा है, 1 जो है वो इसको मैप कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हम इस फंक्शन को ऑनटो फंक्शन कह सकते हैं, क्या ये ऑनटो है? तो ऑनटो की डेफिनेशन क्या बताई गई थी, ऑनटो में बताया गया था कि अगर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही हो तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑनटो कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर a की प्री इमेज है, b की भी है और c की भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑनटो फंक्शन कहेंगे। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि इस फंक्शन की रेंज क्या है, रेंज, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन आप जब लिखेंगे तो रेंज में क्या क्या आएगा, वो एलिमेंट सारे आ जाएंगे जिनकी प्री इमेजेस मिली हैं। तो रेंज में आएगा a, b और c। ठीक है, एक और मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ जो फंक्शन इनटू हो। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर है 1 2 3 और यहाँ पर है a, b, c और d। 2 की मैपिंग b से, 3 की a से और सपोज 1 की c से है। ये कोई फंक्शन है f जो a से b में डिफाइन है। अगर मैं इस फंक्शन की आपसे रेंज पूछूं, रेंज, तो यहाँ पर रेंज जो है वो क्या आएगी, इस फंक्शन की जो रेंज आएगी दैट इज a, b एंड c, a, b और c। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस वाले फंक्शन के लिए कोडोमेन जो है वो क्या है, b है। कोडोमेन में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, a, b, c और d। तो यहाँ पर रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रही है, या ये कहें कि रेंज जो है वो कोडोमेन का एक सबसेट है। रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है, कोडोमेन का सबसेट है। कोडोमेन का सबसेट इसलिए है क्योंकि रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो रेंज इक्वल है किसके, कोडोमेन के, कोडोमेन के। तो यहाँ साफ पता चल रहा है कि कौन सा फंक्शन ऑनटो है और कौन सा इनटू है। देखिए, जब रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल आ जाएगी तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑनटो फंक्शन कहेंगे, ऑनटो। ठीक है, और अगर रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट रहती है, मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आती है, चाहिए तो आप लिख लीजिए कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन। तो जब रेंज और कोडोमेन इक्वल ना हो तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 1 चेक करने का क्या तरीका होता है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हम लेकर के चलते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर x1 और x2 इक्वल आ गए तो फंक्शन जो है वो कैसा होगा, 1 1 होगा। ठीक है, और जो फंक्शन 1 1 नहीं आएगा उसे हम क्या बोल देंगे, मैनी 1 बोल देंगे। इनटू ऑनटो चेक करने का तरीका क्या है कि आप जो फंक्शन आपको गिवन है आप उसकी रेंज निकाल दीजिए। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाए तो फंक्शन ऑनटो है, अगर इक्वल नहीं आएगा तो फिर फंक्शन जो है वो कैसा हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। जो फंक्शन ऑनटो नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, इनटू कहेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको जरा समझते हैं कि हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लेते हैं कि एक फंक्शन है हमारा f(x) which is defined as x square and f defined from n to n। ये जो फंक्शन हमारा है
वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, और इसे डिफाइन किया गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तो हम ज़रा थोड़ा सा इसका मैपिंग भी कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और यहाँ से यहाँ मैपिंग जो हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, एफ के थ्रू हो रही है। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर डोमेन जो है वो इसका क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो मैं कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी जो एलिमेंट आएंगे वो 1 2 3 4 सो ऑन ऐसे आते जाएंगे, ठीक है। अब अगर ये फंक्शन मैपिंग करता है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम यहाँ से 1 उठाएंगे, ठीक है। 1 हम इसको इनपुट कराएंगे, तो f ऑफ 1 जो है वो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, यानी 1 की मैपिंग जो होगी वो किससे होगी, 1 से हो जाएगी। फिर आप यहाँ से 2 उठा लीजिए, 2 इसको इनपुट कराइए, तो f ऑफ 2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 2 स्क्वायर आएगी। 2 स्क्वायर मतलब 4, तो 2 की मैपिंग किससे हो जाएगी, यहाँ 4 से हो जाएगी। सिमिलरली जब मैं यहाँ से 3 उठाऊंगा, तो 3 मैं यहाँ पर इनपुट कराऊंगा, 3 इसको इनपुट करूंगा, तो 3 का मैपिंग जो आएगी वो क्या आएगी, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 की मैपिंग किससे हो जाएगी, 9 से हो जाएगी, एंड सो ऑन। 4 की मैपिंग 16 से, इस तरह से ये मैपिंग होती चली जा रही है, ठीक। अब हमको चेक करना है, क्या चेक करना है, हमको चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, इनटू है या ऑनटू है, मुझे ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, 1 1, ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 चेक करने के लिए हमने क्या तरीका बताया था, सबसे पहले आप दो नंबर x1 और x2 ले लीजिए। कहाँ से उठाते हैं x1 और x2, ये उठाते हैं हम डोमेन से, और डोमेन यहाँ पर क्या है, मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। मैंने इससे x1 और x2 ले लिया है। नाउ हम f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इसको इक्वल लेकर चलेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो आप बताइए, अगर fx जो है वो x स्क्वायर है, तो f ऑफ x1 कितना आ जाएगा, f ऑफ x1 आ जाएगा x1 स्क्वायर। सिमिलरली f ऑफ x2 कितना आ जाएगा, दिस इज x2 स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, मतलब स्क्वायर रूट ले लूं दोनों तरफ, तो x1 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी प्लस माइनस x2, ठीक है। तो x1 की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस x2 है। क्या मतलब है ये प्लस माइनस x2 का, इसका मतलब ये है कि मेरे पास दो सोल्यूशन आए हैं, एक तो x1 इज इक्वल टू x2 आया है, और एक x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2 आया है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा था कि अगर आपको 1 1 चेक करना है, तो आपको f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेकर के चलना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और अगर आपके पास x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो ये 1 1, अगर नहीं आता है तो फिर ये मैनी 1। तो मेरे पास फिलहाल x1 इक्वल टू x2 नहीं आया है, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आया, दो रिजल्ट आए हैं, x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x2। अब जरा ध्यान दीजिए, ये प्लस माइनस क्यों आया है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 4। अगर मैं आपसे कहूं माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 आता है, ठीक है। तो जब x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर आ रहा है, तो फिर x1 की वैल्यू प्लस 2, x1 और x2 की वैल्यू प्लस 2 भी हो सकती है, और x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू माइनस 2 भी हो सकती है, दोनों ही पॉसिबल है भाई। प्लस 2 और माइनस 2 दोनों का स्क्वायर तो सेम ही आएगा ना। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। आप मेरी बात समझिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो हो सकता है कि x1 और x2 दोनों की वैल्यू 2 हो, इसलिए ये इक्वल आ रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि ये वाला 2 हो, x1 की वैल्यू 2 हो और x2 की वैल्यू जो है वो क्या हो, -2 हो, तब भी तो इनके स्क्वायर सेम आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर है, तब x1 की वैल्यू x2 के इक्वल भी हो सकती है, और x1 की वैल्यू माइनस ऑफ x2 के इक्वल भी हो सकती है। लेकिन ये x1 और x2 आपने उठाए कहाँ से हैं, ये कहाँ से आए हैं, नेचुरल नंबर से, यानी x1 भी नेचुरल नंबर है और x2 भी नेचुरल नंबर है। अगर ये दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, तो फिर x1 और x2 की वैल्यू जो हम ये ले रहे हैं ना, कि एक 2 हो जाए दूसरा -2 हो जाए, ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। x2 की वैल्यू -2 कैसे हो सकती है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो नॉन निगेटिव होते हैं ना, नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इसमें निगेटिव नंबर तो आते ही नहीं है। तो ये वाला जो हमारा x1 इज इक्वल्स टू -x2 वाला जो रिजल्ट है, ये रूल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रिजल्ट बचा है, x1 इज इक्वल टू x2। अब क्योंकि ये रूल आउट हो चुका है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जब मैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेकर चला, तो मेरे पास सिर्फ एक रिजल्ट आया, x1 इक्वल टू x2। इसलिए ये फंक्शन जो है वो कैसा है, वो 1 1 है। फंक्शन इज 1 1 1 1। ध्यान दीजिएगा, अगर ये फंक्शन n to n से डिफाइन होने की बजाय
z टू z में मैं डिफाइन करता, सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर, z टू z में डिफाइन करूंगा, तब ये वाला रिजल्ट मेरा रूल आउट नहीं हो पाएगा। तब ये रिजल्ट पॉसिबल है कि x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू -2 भी हो सकती है, ये दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं। तो अगर मैं इसे z से z में डिफाइन करूंगा तो ये फंक्शन जो है फिर 1 1 नहीं रहेगा, तब ये केस पॉसिबल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू -x2 भी आ सकता है। उस केस में ये फंक्शन जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब जल्दी से देख लेते हैं कि क्या ये फंक्शन ऑन्टो है या इनटू है, इसे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिर से मैं अपना केस वही वापस ले लेता हूं, पुराना जो मैंने लिया हुआ था, n टू n में ये डिफाइन था। ठीक है, अब अगर ये n टू n में डिफाइन है तो ये फंक्शन इनटू है या ऑन्टो है, इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने आपको तरीका बताया था कि फंक्शन ऑन्टो है या नहीं है, इसे चेक करने के लिए आपको फंक्शन की रेंज निकालनी है, रेंज। और अगर रेंज को डोमेन के इक्वल आए तो ऑन्टो, इक्वल नहीं आएगी तो इनटू। तो चलिए जल्दी से इसकी रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज हम कैसे निकालेंगे, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है यहां पर वो सभी एलिमेंट जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज मिली हो। तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखिए रेंज कैसे निकलती है, पहले हम डोमेन चेक करें। डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहां से अगर मैं 1 उठाता हूं, सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, 1। अगर मैं यहां पर 1 पुट करूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगी, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। भाई रेंज होती क्या है, सेट ऑफ ऑल दी पॉसिबल आउटपुट्स। जितनी भी आउटपुट्स मुझे यहाँ पर मिल रही हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, रेंज होती हैं। उनका जो सेट होता है वही तो रेंज होता है। तो मैं सारी आउटपुट्स जो है उनका सेट यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो जब मैंने यहाँ से 1 उठाया और 1 इसमें पुट किया तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1। अगला जो नेचुरल नंबर में जो अगला एलिमेंट मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2। जब मैं यहाँ 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा, 4। फिर नेक्स्ट एलिमेंट मैं यहाँ से उठाऊंगा, दैट इज 3। 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 16 एंड सो ऑन, ये हमारे पास मिल जाएगा। तो ये इस फंक्शन की रेंज है। इस फंक्शन की रेंज जो है वो क्या आई है, 1 4 9 16 डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, क्या ये रेंज इसके कोडोमेन के इक्वल है? ध्यान दीजिए, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन जो है, कोडोमेन है इसका n, यही तो कोडोमेन होता है। कोडोमेन इसका क्या है, n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट। तो ये, तो क्या कोडोमेन और रेंज इक्वल आई है? तो हम देख रहे हैं, साफ साफ हमें पता चल रहा है कि रेंज में तो बहुत सारे एलिमेंट छूट गए। 1 के बाद 2 3 छूट गया, फिर 4 मिला, फिर 5 6 7 8 छूट गया, फिर 9 मिला। तो बहुत सारे एलिमेंट छूट रहे हैं। और मैंने तो आपको बताया था कि कोडोमेन में एक भी एलिमेंट छूट जाए तो हम उस फंक्शन को क्या, ऑन्टो नहीं बोल सकते हैं। तो क्योंकि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे, सिंस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन, therefore given function is onto, sorry into, therefore given function is into। अगर मैं इसे z से z में डिफाइन करता तो, z से z में डिफाइन करता तो रेंज क्या आती? तो देखिए z से z में अगर आप डिफाइन करते तो आपको जो एलिमेंट मिलते वो क्या मिलते, 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3। तो 0 की आउटपुट क्या आती है ना, 0 की आउटपुट 0 आती। उसके बाद +1 और -1 दोनों के लिए ही आउटपुट क्या आती, 1 आती है ना, क्या आती, 1 आती। फिर +2 और -2 दोनों के लिए आउटपुट क्या आती, 4 आती। +3 -3 दोनों के लिए आउटपुट क्या आती, 9 आती, एंड सो ऑन। तो लगभग उसी टाइप की आउटपुट फिर से हमको मिलती। जो रेंज आ रही है वो क्या आ जाती, इस बार 0 और आ जाता, 0 1 4 9। इस बार भी रेंज अगर हम देखें तो रेंज और कोडोमेन जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन अभी भी क्या रहेगा, इनटू ही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ में आए होंगे। कितने टाइप्स के हम लोगों ने फंक्शन पढ़े हैं? फंक्शन या तो 1 1 होता है और या फिर मैनी 1 होता है। 1 1 फंक्शन को हमने दूसरा नाम भी एक पढ़ा यहाँ पर, 1 1 को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, मैनी 1 कहेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा इनटू और ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन हम उनको कहते हैं जिसमें कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल जाए, यानी कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट अगर ना छूटे तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑन्टो कहते हैं। और ऑन्टो का एक दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव। और अगर कोई फंक्शन ऑन्टो नहीं है तो फिर हम उसको ऑटोमेटिक क्या बोल देते हैं, इनटू फंक्शन बोल देते हैं। तो उम्मीद है कि जो चीज़ें आपको आज यहाँ पर पढ़ाई गई, समझाई गई, वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और मिलते रहिए और मिलते हैं।